निरंकारी राजमाता गुरुजन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए। साथ संगत जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और दासी भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है, जो कि आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे महात्मा समागम भी गए होंगे और काफ़ी आनंद लिए होंगे। साथ संगत जी, समागम समाधन गम, जहाँ हमारे जिंदगी का सारा गम खत्म हो जाता है। गुरु चरणों में जाने के बाद कोई कमी नहीं रह जाती साथ संगत जी, क्योंकि गुरु के दर्शन करने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसा लिखा गया है, तो लिखना छोड़िए। महात्मा सीधे कहते हैं कि कोई ऐसा कार्य नहीं जो सद्गुरु द्वारा संभव न हो। इसलिए महात्मा कहते हैं कि कृपा करना, आप जी कृपा कर देना, आपके नजरों से ही कल्याण हो जाएगा। साथ संगत अवतार वाणी की लाइन है, रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। साथ संगत जी, ये विचार करने वाली बात है। जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, जो रूप और रंग से परे है, रेखाओं से रहित है, जो आकार में नहीं है, जो निराकार है, जिसका कोई शरीर रूप ही नहीं है, वैसे परमात्मा का वर्णन किया गया है। सीधी सी बात है, एक तरीके से ये कह लीजिए कि जो ये निराकार मालिक सर्वत्र ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जैसे इसको हम खाली जगह कहते हैं, या कोई व्यक्ति कहीं जाता है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई देता है, कोई पशु पक्षी जानवर नहीं दिखते हैं, तो आदमी कहता है कि बहुत टापू है, बहुत खाली जगह है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि परमात्मा के बिना सुई के नोक के बराबर भी भूमि कहीं खाली नहीं है। और माता जी भी विचार दे रही थी, बता रही थी कि कण में परमात्मा है। तो उस परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है, जानने की बात की जा रही है। तो जब तक वो निराकार मालिक आकार में नहीं आएगा, शरीर में नहीं आएगा, शरीर रूप धारण नहीं करेगा, तब तक आप नहीं जानेंगे कि यही निराकार है। ये कह लीजिए कि ये पेड़ है सामने, लेकिन जब तक वो पेड़ फलेगा फूलेगा नहीं, आकार नहीं लेगा, तब तक आप कैसे जानेंगे कि ये नीम का पेड़ है? नहीं जान पाएंगे साथ संगत जी। तो ये परमात्मा अपने आप को बताने के लिए, जनाने के लिए अपने भक्तों से अनंत प्रेम करता है, अथाह प्यार करता है। तो ये आकार रूप में अर्थात शरीर के रूप में आता है। उसी को अवतार जी कह रहे हैं कि हे निराकार मालिक, न तेरा रूप है न रंग है, लेकिन उस नूरानी चेहरे का तूने दर्शन कराया, दीदार कराया। ऐसे परमात्मा को कोटि कोटि क्या कर रहे हैं? प्रणाम। मन बुद्धि से परे है देखा, दूसरी लाइन है साथ संगत जी। न ये बुद्धि आपकी है, न ये मन आपका है, या यूं कह लीजिए कि न तो ये शरीर का बाल आपका है, न ये आँख आपकी है, न ये मुंह आपका है, आप कुछ भी नहीं है। अगर आपका होता तो ये बाल समय से पहले क्या सफ़ेद नहीं होते, आँखों से कम नहीं दिखता। तमाम उदाहरण है। न तो आपका आँख है, न कान है, न मुंह है, न बाल है, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा का है। लेकिन कोई व्यक्ति, यहाँ वर्णन ये किया गया कि मन बुद्धि से परे है देखा,
यही निराकार मालिक, यही परमात्मा। एक तरीके से ये कह लीजिए कि जब ये आपसे प्रेम करता है तो आपकी अंग संग खड़ा हो जाता है, अपने चरणों में बैठा करके साक्षात्कार करा देता है कि देख जो सर्वत्र विश्व में समाया हुआ है वो तेरे सामने खड़ा है। एक बार बाबा जी का स्टेज लगा हुआ था, तीनों मूर्ति त्रिवेणी का, और उस समय सुदीक्षा माता छोटी थी, उनको महात्मा लिए हुए थे जगत जी, दिलबाग जी खिला रहे थे उनको चॉकलेट टाफी दे करके। तो जब वो सदगुरु रूप में प्रकट हुई तो सब लोग बड़ी खुश हुए, बहुत प्रसन्नता उन लोग के अंदर जागृत हुई कि वाह मालिक क्या तेरी कृपा है। जब तू भक्तों के साथ प्रेम करता है तो गोदी में भी आ जाता है और अपना रूप विशाल भी दिखा देता है। अगर पुराणों की बात की जाए साथ संगत जी, तो विष्णु पुराण में ऐसा जिक्र आता है कि जब ऋषि तपस्या कर रहे थे विश्व कल्याण के लिए, तो भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके जब वो स्नान करने के लिए नदी में जाया करते थे तो मछली का रूप, नन्ही सा मछली का रूप लेकर के आते हैं, और जैसे वो सोते हैं तो कहते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वहाँ से तालाब से निकाल करके कमंडल में डालते हैं और कहते हैं कि इसका आकार बहुत तेज बढ़ रहा है। साथ संगत जी वहाँ से लेकर के वो कहते हैं अपनी औरत से कि इसके लिए सागर ही पर्याप्त है, तो सागर में ले जा करके उसे छोड़ाते हैं और तुरंत वो वहीं श्री हरि विष्णु का रूप धारण करते हैं। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु तू मन और बुद्धि से परे है, किसी के बस की बात नहीं है, जब तेरी कृपा होगी तभी तुझे देख सकता है और तभी तुझे कोई व्यक्ति पा सकता है। तो गुरु की अनंत कृपा है, अपार कृपा है, जो दुनिया के भीड़ से उठा करके आपको अपने चरणों में बैठा दिया है। ऐसे परमात्मा को अवतार जी महाराज कह रहे हैं कि कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। साथ संगत जी, बेअंत असीम अथाह स्वामी। फिर दासी उसी जगह पे आती है, जिसका कोई अंत नहीं है, बेअंत है, बेशुमार है, निशंक है, निकोटि है, अनंत है, अपार है, अखंड है, अजन्मा है, जिसका कोई रूप और रंग नहीं, वो सबसे एकदम अलग है, परे है। वैसे परमात्मा की बात की जा रही है, वैसे परमात्मा के बारे में अवतार जी जिक्र कर रहे हैं कि जो परमात्मा धरती से आकाश तक, अवतार वाणी में ऐसा जिक्र आता है कि इस धरती के नीचे धरती और आसमान से बहुत परे तक, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं खाली है जो इस मालिक से अछूत हो, छूटी हो, जहाँ पर इसका बसेरा न हो। सर्वत्र ये समाहित है। साथ संगत जी, त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक बार वशिष्ठ जी से बोले, विश्वामित्र जी से, कि कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ मैं विश्राम कर सकूं। तो वो हंसते हुए बोले कि प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आपका बसेरा न हो। और ऐसे परमात्मा मुझसे कह रहे हैं कि कोई जगह बता दीजिए जहाँ मैं आराम कर सकूं। उसी को अवतार जी महाराज कह रहे हैं कि बेअंत असीम अथाह स्वामी, अर्थात हे मालिक तेरा कोई ऐसा था नहीं है, तेरा कोई अंत ही नहीं है, तू बेअंत है, तू सागर से भी परे है। ऐसा आता है गाना कि सागर के गहराई का जैसे कोई अंत न पाए, मैया जी तेरी माया समझ में न आए। उसी को कहा गया है कि हे परमात्मा, हे निर्गुण निराकार मालिक, तू बेअंत है और तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिर ताजों के ताज स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। साथ संगत जी, यह सबके सिर का ताज है, सबको जानता है कि किसको कब कौन सा
कार्य देना है, कब किसको ताज बनाना है, कब किसको राजा बनाना है, कब किसके कार्य को कहाँ से कहाँ प्रचारित संचालित और सही ढंग से जीवन में उतारना है। हर कार्य को, हर व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को एक तरीके से ये कह लीजिए साथ संगत जी कि आपके यहीं गाजीपुर की बहन जी, जिनका किसी कारणवश ये जो है गले की हड्डी टूटी हुई थी और हमारे यहाँ ब्लड के लिए फ़ोन आया तो दासी कुशीनगर को छोड़े कम से कम कई साल बीत गए, लेकिन वहाँ के जो जोनल इंचार्ज हैं बद्री विशाल सिंह से बात की, वहाँ से काम नहीं बना तो बरहज के सेवा दल संचालक से बात की तो उन्होंने कहा कि बहन जी कितना चाहिए मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से इधर उधर बातें करते, हे निराकार मालिक तेरी असीम कृपा, कहाँ से कैसे कैसे ब्लड की व्यवस्था हो गई दासी नहीं आप लोग से उसका वर्णन ही नहीं कर पाएगी। कहाँ से ये बात शुरू हुई और कहाँ जाकर के व्यवस्था बन गई और उनको जो है पुनः जीवन दान जो मिला साथ संगत जी, इसके लिए निराकार मालिक किस प्रकार से तुझको दासी धन्यवाद करे। और फिर उस महात्मा से जब बोली तो उन्होंने कहा कि बहन जी, गुरु एक दो जन्म की नहीं जानता है, वर्तमान की नहीं जानता है। जब गुरु से आप जुड़ जाती हैं तो आपके कई जन्मों का उसको पता होता है कि नहीं इस व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटित होने वाली है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो किसी न किसी माध्यम से अपने चरणों में लेता है और उसकी व्यवस्था कर देता है। उसी को कहा गया है साथ संगत जी, आदि अनादि सर्वव्यापी कोटि कोटि प्रणाम। साथ संगत जी महात्मा कहते हैं कि आदि अनादि अर्थात युगों युगों से, वो कल भी था आज भी है और हमेशा रहेगा। ऐसे परमात्मा को अवतार जी महाराज कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो। अभी सुदीक्षा जी महाराज भी विचार में दे रही थी कि कोई व्यक्ति हर पल सुमिरन कर रहा है, हर पल संगत कर रहा है, महात्माओं की सेवा भी कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आ रहा है। ऐसे में भी परमात्मा को कोसने की जरूरत नहीं है, हर पल उसका शुक्राना ही करना है। और जब व्यक्ति के मुख से हर पल शुक्राना निकलेगा, हर पल परमात्मा तू धन्य है, हर पल परमात्मा तू महान है, हर पल परमात्मा तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, बड़ी तेरी कृपा जो तूने इतनी अच्छी हमारे लिए जलवायु की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ इतना सुंदर से कर दिया है, तो मेरा दुख आज नहीं तो कल तू क्या करेगा, जरूर काटेगा। क्योंकि जब आप और हम पैदा हुए तो मुख में दांत नहीं था, तो उसने दूध की व्यवस्था की, और जब हम गृहस्थ चलाने लगे, देखने लगे, तो ऐसा नहीं कि वो हमको छोड़ देगा। जब उससे निरंतर हम अपना नाता जुड़े रहेंगे, अपने ये जो मन का नाता, आँखों का, ये सांसों का जो तार है उससे जोड़ के रखेंगे, तो आज नहीं कल उसको दया आनी ही आनी है और वो जरूर आपकी कृपा कर देगा। साथ संगत जी कब वो उठा करके आपको कुंदन बना देगा, इसका तुलना, इसका वर्णन किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो दासी ये स्टेज पे बैठ करके बोल रही है, ये सदगुरु का स्टेज है साथ संगत जी, और ये बिना गुरु कृपा के कोई भी कार्य संभव होने वाला नहीं है। ऐसे परमात्मा को अवतार जी कह रहे हैं कि कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। साथ संगत जी सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जिस समय इन्होंने आकर के रावण को तारा था, कंस को तारा था, वशिष्ठ जी को दुनिया कसाई हो गया, सदना कसाई हो गया, आपका तमाम नाम है साथ संगत जी, वाल्मीकि जी हो गए, जिनका काम कुछ भी नहीं था। बड़े उदाहरण के पास मत जाइए, जो छोटे छोटे उदाहरण हैं उनको देखिए आप, उनका काम क्या था,
उन्हीं के रास्ते से बगीचा था और बगीचे से होकर के उनका घर निकलता था साथ संगत जी। और जो भी संत महात्मा, जो भी ऋषि मुनि या जो भी मजदूर कार्य करने वाला था उस रास्ते से गुजरता था, सब कुछ उसका छीन करके रख लेते थे, कुछ भी उसका नहीं छोड़ते थे। साथ संगत जी एक दिन सप्त ऋषि उधर से गुजर रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी वो ऐसे टूटे कि ये तो बहुत सारे लोग हैं, कोई भयानक रूप दिखाया जाए ताकि सभी यहाँ रुक जाएं और मैं सबका सामान छीन सकूं। जब ऐसी प्रवृत्ति के साथ वो दौड़े उन लोगों की तरफ, तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, ऐसा करो कि हम सातों लोगों को इन वृक्षों से बांध दो और अपने घर चले जाओ। पूछ करके आना कि जो ये तुम चोरी करते हो, डकैती करते हो, इसका पाप का भरपाई कौन करेगा। साथ संगत जी उन्होंने ऐसा ही किया। तो घर के लोग बोले कि हम लोग नहीं जानते कि तुम क्या करके लेके आते हो। और वहीं से वो दौड़े दौड़े आते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं, कहते हैं कि मुनिवर मुझे माफ़ करें, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं जितने भी ये कर्म किया हूँ उससे क्या हो जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, तुम राम राम कहो, क्योंकि उस समय जो समय के सदगुरु थे कौन थे, प्रभु श्री राम थे। आज के युग में समय की सदगुरु कौन है, माता सुदीक्षा जी हैं। तो साथ संगत जी उन्होंने राम राम की जगह मारा मारा, सभी जानते हैं कि नहीं, वो मारा मारा कहने लगे। और उसी राम राम का उदाहरण आज उन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की रचना की साथ संगत जी। तो ऐसे ऐसे नाम है साथ संगत जी। और कोई दूसरा कार्य करके नहीं, फ्री में भाई सुमिरन करिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, संगत करिए पैसा नहीं लगेगा, संतों की सेवा जरूरी नहीं कि खूब खिला करके करिए, अच्छे से बोल देंगे, कहीं रास्ता भटक गया उसको रास्ता दिखा दीजिए, दुनिया में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर दीजिए, उसी से उसके हृदय से दुआ निकलेगी तो आपका कल्याण हो जाएगा साथ संगत जी। होना ही होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जब घर को उन्होंने छोड़ा तो सब जानते हैं जंगल में न जाने कितने कितने राक्षसों का उन्होंने वध किया, उनका उद्धार किया। आ जाइए वर्तमान में माता सुदीक्षा जी को देख लीजिए। आप ज़्यादा लंबी बात मत सोचिए, 2012 में दासी नहीं गई थी, इतने दिनों में जो परिवार में ज्ञान लिया गया साथ संगत जी, तो हमको 2018 देवरिया में जानकारी मिली असली कि नहीं ये चीज़ संगत होती है और ये ज्ञान का मतलब होता है। तो दीदी हमारी गई हुई थी समागम में, तो वो बता रही थी कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। और आप सब भी गए होंगे तो देखे होंगे कि जब माता जी का रथ निकलता है तो कितनी भीड़ होती है। और उस भीड़ में साथ संगत जी एक गूंगा भी था, तो वो सब लोग जयकारा लगा रहे तो वो भी अपना चिल्ला रहा था ऐसे ही। तो दीदी की हमारी नज़र लास्ट तक उसी व्यक्ति पे पड़ी रह गई और वो बोली कि बाबा जी ऐसे किए हैं, तो वो तुरंत चिल्लाने लगा है, वो बोलने लगा, वो जयकारा लगाया। और उसी भीड़ में एक पंजाबी की लड़की भाग करके आई हुई थी साथ संगत जी। उसके दिमाग में ये था कि नहीं ये मेला लगा हुआ, ये मेला है, उसको ये नहीं पता था कि नहीं ये निरंकारी संत समागम है। और जब गूंगा बोल रहा था उसकी भी नज़र उसी के ऊपर थी साथ संगत जी। तो बोला कि मैं तो समझा कि ये पगड़ी वाला कोई सरदार है, ये सरदार नहीं दातार है। आप सबके जीवन में भी देखे होंगे, चाहे कहीं कोई घटना घटित होती है, चाहे ट्रेन में जाते हैं या उनके दर पे गए हैं या भोजन की व्यवस्था कहीं भी कोई दिक्कत होती है, एक पल उनका नाम क्या आप लेते हैं, सारी व्यवस्था आपके पास हाजिर हो जाती है साथ संगत जी। तो वर्तमान को देखिए कि नहीं किस तरीके का सदगुरु, किस तरीके का ज्ञान, किस तरीके के ऋषि मुनि
किस तरीके का संतों का संग आपके जीवन में आया हुआ है साथ संगत जी। क्योंकि जो ये एक सूर्य है पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है। भागवत गीता में ऐसा जिक्र आता है कि यह ब्रह्म ज्ञान करोड़ों सूर्य के बराबर आपके जिंदगी को प्रकाशित करता है साथ संगत जी। उसी को लिखा गया कि आदि अनादि युग युग में है तारे पापी कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। अवतार जी महाराज ये कह रहे हैं कि ऐ संतों ऐ लोगों दुनिया के ऐसे परमात्मा को क्या करना चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए साथ संगत जी। हर घट के हरि अंतर्यामी कोटि कोटि प्रणाम। अब देखिए आप सबने सुना होगा काठमांडू जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर घट की बात की जा रही है, अर्थात हर घट में क्या है, एक ही परमात्मा बैठा हुआ है और सब में बाबा जी हैं साथ संगत जी। दास जी ये कहती है कि हे निराकार मालिक, जिस प्रकार से तू साकार में आकर के मुझको दर्शन दिया है, एक एक महात्मा को तू अगर दर्शन दे दे, अपना अनुभव बता रही है। अब आप लोग को कैसा लगता होगा। तो हर महात्मा अगर सच्चे मन से माने साथ संगत जी तो सब कुछ छोड़ करके निराकार के पीछे वो चल देगा। क्योंकि जब दासी देवरिया में थी तो वहाँ वार्षिक संत समागम लगा हुआ था और एस.एम. खुराना जी का आना था और बहुत लंबी नमस्कारी की लाइन लगी हुई थी साथ संगत जी। लेकिन न जाने क्यों दासी का निगाह जो है बार बार बस यही खोज रही थी कि बाबा जी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं। ऐसे मतलब मेरा हृदय जो है तड़फड़ा रहा था, बाबा जी हैं कहाँ, यहाँ कौन आएगा। एक तरीके से ये कह लीजिए कि एकदम जैसे पागल व्यक्ति होता है। दासी गाड़ी से उतरने के बाद यही नज़ारा खोज रही थी कि बाबा जी हैं कहाँ। और दोनों तरफ, एक तरफ बहनों की लाइन लगी हुई है और एक तरफ सेवा दल के जवानों की लाइन लगी हुई है और सबके अंदर साथ संगत जी अनगिनत बाबा जी के दर्शन हुए। जितने लोग थे वहीं आंखों से अश्रुधारा होने लगी और बोली कि बारे परमात्मा, मुझे भी पता है कि आप शरीर रूप में नहीं हैं, फिर भी आपको नज़रें मेरी खोज रही थी और आपने दर्शन दिया। दूसरी चीज़ साथ संगत जी, बाबा हरदेव जी महाराज जब काठमांडू जा रहे थे तो उनके आगे पीछे आप सभी जानते भी हैं, देखे भी हैं कि संत महात्मा लगे रहते हैं। जाते जाते एक बगीचा पड़ता है जो खूब सुंदर सुंदर फल लगा हुआ था, तो महात्मा लोग उसको तोड़ तोड़ करके खाने लगे। तो बाबा जी कहते हैं कि त्रेता के बंदर हो, ये कलयुग है। उसी को लिखा गया है कि हर घट के हरि अंतर यामी। दो उदाहरण हुए, अनगिनत उदाहरण है। हर घट के हरि अंतर यामी के पीछे अनगिनत उदाहरण है। किसी के घर गांव में 10 महात्मा है, कहीं पूरा गाँवे है, कहीं 2-4 महात्मा है, लेकिन जहाँ जिसका काम बिगड़ता है, जहाँ जिसका कोई अनहोनी होने वाला रहता है, जो सच्चा महात्मा है तो केवल ज्ञान लेने से नहीं साथ संगत जी, तो वहाँ सदगुरु क्या करता है, अगर वो महात्मा बेचैन होता है तो उसके अंदर खुद वो जा कर के सॉल्यूशन दे देता है, उसका कार्य सुलझा देता है। और जब बहन जी या महात्मा उस कार्य को कर लेते हैं तो काफ़ी प्रसन्नचित होते हैं। अरे तू बताऊ भाई काम हमार हो गए। तो जो मानता है वो सीधे इसी निराकार को साथ संगत जी प्रमाण देता है, बताता है। हम ना कहूँ, हमारे मन में आ गए तो बाबा जी के नाम, माता जी के लिए यही कहता है ना साथ संगत जी। उसी को कहा जा रहा है कि हे परमात्मा, तुझे क्या कोटि कोटि आप है नाम, आप ही नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। अवतार जी महाराज कह रहे हैं कि हे निराकार मालिक, नाम भी आप हो और नामी भी आप हो, अर्थात करने वाले भी आप हो
और कराने वाले भी। सब सृष्टि के पालनहारे कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हरदेव वाणी में पहला ही पृष्ठ है, ठीक ना। जब ये धरती अंबर न थी और न था संसार, तब तू ही था, तू ही रहेगा आगे भी करता। अर्थात जब जब इस सृष्टि पर सृजनहार होता है या संहार होता है, उस सब का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है? निराकार है। ये सद्गुरु साकार है और हर समय ये क्या करता है? भेष बदल करके धरती पर आता है, क्योंकि ये धरती कभी भी गुरु से विहीन नहीं होती है। साथ संगत जी, ये हमेशा गुरु इस पर क्या रहता है? शरीर रूप में विराजमान रहता है। लेकिन पहचानता कौन है? वही पहचानता है। अवतार जी महाराज कह रहे हैं साथ संगत जी, शॉर्टकट में उसका विचार सुन लीजिए केवल 2 मिनट। किसी पत्रकार ने पूछा कि सारी दुनिया निरंकारी मिशन वाले जितने हैं आपको भगवान मानते हैं, इसके पीछे लंबी कहानी। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये आज के संत नहीं है। त्रेता में बंदर बन करके आए, द्वापर में ये सब ग्वाल बाल बन करके आए, और आज जो है इस रूप में मेरी सेवा कर रहे हैं। साथ संगत जी, उसी को कहा गया सब सृष्टि के पालनहारे कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। अवतार कहे हे प्राण आधारे कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। प्राण आधारे, इसमें भी 2 मिनट सुनिए, इसके पीछे भी लंबी कहानी है। साथ संगत जी, कुछ संत महात्मा, एक महात्मा की तबीयत खराब हुई और अचानक जो है कि उनका प्राण पखेरु हो गया, और सभी महात्मा घबरा गए और लगे निरंकार से अरदास करने कि हे मालिक कृपा कर दो, हमारी लाज रख दो, इनको हम लोग इनके घर पहुंचा दे, बाकी आपको जो करना होगा। और सभी संतों ने अरदास की और तुरंत पुनः उनके प्राण आ गए और वो लगे बातें करने, कहें कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और जैसे घर पहुँचाए, वहाँ चाय पानी, पत्नी से 1 गिलास पानी मांगे और पीने के बाद तुरंत ही क्या हुए? फिर ब्रह्मलीन हो गए। साथ संगत जी, ये है परमात्मा। ऐसा सदगुरु आप सबको मिला है साथ संगत जी। तो दासी के कहने के दौरान जो भी त्रुटियाँ हुई होंगी क्षमा कीजिएगा, और लास्ट में यही कहेगी कि हे सच्चे बादशाह यार, सबको तन से मन से धन से भर देना। और दासी भी आप सबके चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करती है कि दासी को भी आशीर्वाद दीजिएगा, आपके चरणों से लगे रहे। प्यार से कहिए।